हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह का वक्त। यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं नहा धो के आके फिर मैं जा रही हूँ पूजा करने। देन मैं पूजा करने के बाद फिर चाय बनाऊँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा वूजा करके मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब मैं सीधे आपसे किचन में मिल रही हूँ। तो यहाँ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। तो ये सुबह की चाय बन रही है। इसमें मैंने चाय पत्ती और चीनी दे दिया है। अब मैं इसमें अदरक दे दूँगी। जब तक ये थोड़ी सी चाय पक जाएगी मैं मिला देती हूँ, फिर मैं इसमें अदरक दे दूँगी। तो ये हमारी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी, अच्छी सी सुबह वाली चाय मॉर्निंग की। देन यहाँ मैं थोड़े से पापड़ तल लूँगी। पापड़ या कचरी कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ मैं उसे तल लेती हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ लगे हाथ अपने पापड़ भी तल ले रही हूँ। उसके बाद में हम लोग चाय के साथ इसे एंजॉय करेंगे। छोटे छोटे से पापड़ हैं। मेरे वेदांतु को बहुत अच्छे लगते हैं ये पापड़। वो बहुत पसंद करता है। वो खाता है उससे ज़्यादा तो वो फैलाता है, खाता कम फैलाता ज़्यादा है। तो यहाँ मैं झटपट से छोटे छोटे से पापड़ है तल लेती हूँ। फिर उसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ये वाइट वाले पापड़ हैं। यहाँ हमारी तरफ मोमोज़ में ये पापड़ देते हैं खाने के लिए चटनी से। आप लोग की तरफ देते हैं कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे तरफ देते हैं। तो यहाँ मेरी चाय बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ मैं भैया की, अपनी और मम्मी की चाय निकाल ले रही हूँ। यहाँ हम लोग की चाय एकदम रेडी है। अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और वेदांत तीनों चाय, वेदांत तो चाय नहीं पिएगा पर मैं और मम्मी चाय पिएंगे और वेदांत पापड़ खाएगा। सिर्फ खाएगा क्या, वो तो फैलाएगा। खाना कम, उसे फैलाना ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो वही पापड़ के साथ है। तो फ्रेंड्स आज बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और वेदांत अलग से परेशान किए हुए है। वो तो बिल्कुल मान ही नहीं रहा है, इतना परेशान कर रहा है। थोड़ा सा मुझे मार्केट जाना है, एटीएम जाना था, पैसे निकालने थे कुछ, इसी वजह से अभी मैं जा रही हूँ एटीएम। तो आज बाल धुले थे, अभी बाल पूरे गीले हैं, अभी बाल को समेट नहीं पाए हैं, अभी समेटेंगे। तब तक चलते हैं, अभी जाना है। वेदांत आ जाओ। वेदांत कहाँ हो, इधर आओ। वेदांत तू आजा बेटा, हम जा रहे हैं, बाय। ये वेदांत आ गया। बाय कर दो सबको, हाय करो, बाय करो। अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बोल दो बेटा, बाय बोलो। नहीं बोलोगे, बोल दो। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। कहाँ गाड़ी से चलोगे? देखो कितना धूप है, देख लो कितना धूप है, तुम परेशान करते रहते हो। यहाँ मार्केट से मैं समोसे लेके आई थी, तो वो समोसों में से हम लोगों ने खा लिया है। देन मैं यहाँ लगे हाथ फिर खाना बना लूँगी। समोसे खा लिए थे क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे मार्केट, तो खाना बनाए नहीं थे। तो वहाँ से आने के बाद समोसे खा लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। 10 ही बज रहा था पर ऐसा लग रहा था मानो 12-1 बज रहा हो, इतनी तेज़ धूप थी कि पूछो ही ना। फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर जल्दी से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दाल बन चुका था, सब्जी भी बन चुकी थी, बस यहाँ पे चावल चढ़ाना था और रोटी सेकना था। आटा सान के गई थी, तो यहाँ पे बस रोटी सेकना था। तो झटपट से मैं रोटी सेक लूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी, तब तक चावल भी बन जाएगा।
फिर हम लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। देन मैंने कपड़े भिगोए हैं, उसे धुलना था, तो यहाँ मैं फटाफट से रोटी बना लूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी। तो यहाँ सब काम होने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कपड़े धुलने के लिए। यहाँ जल्दी जल्दी से मैं अपने कपड़े भी धुल लूँगी सारे। कपड़े एक्चुअली मशीन में लगा सकती हूँ, पर मशीन का धुला पसंद नहीं आता है मुझे। डेली वियर के कपड़े नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि मशीन उतना साफ़ नहीं करता है कपड़ा अच्छे से। उसमें बड़े बड़े कपड़े रहते हैं, सही रहता है। और जितना देर उसमें धुलो फिर सारे कपड़े फंस जाते हैं एक दूसरे में ना, तो फिर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे कपड़े हाथ से धुल लेती हूँ। और वेदांत के कपड़े तो जानते हैं कितने गंदे हो जाएंगे, बच्चों के कपड़े। तो मशीन में कहीं कहीं दाग रह जाता है किसी चीज़ का, तो अच्छा नहीं लगता है वो। इसीलिए मैं वो सबको हाथ से धुल लेती हूँ, तो फिर वो सही रहता है। फटाफट से कपड़े धुल लूँगी, फिर सुखाना अगर होता है तो मशीन में सुखा लेती हूँ, नहीं तो फिर जाने ही देती हूँ, क्योंकि धूप में डाल दो तो वैसे ही कपड़े सूख जाते हैं। कहाँ इतना धूप हो जाता है कि कपड़े वैसे ही सूख जाते हैं। इसीलिए मशीन में भी मैं नहीं सुखाती हूँ, बस ऐसे डायरेक्ट धुल के खंगाल के बस डाल देती हूँ धूप में। मशीन बहुत कम यूज करती हूँ। तो यहाँ मैं झटपट से सारे कपड़े धुल लूँगी अपने, फिर उसके बाद मैं छत पे चली जाऊँगी। देख सकते हैं कितना धूप है। इतनी गर्मी हो रही थी कि पूछो ना, सर दीवार सारे जल रहे हैं। हवा तो चल रही है थोड़ा बहुत, पर एकदम आग वाली हवा चल रही है। इतना गर्मी लग रहा था, बहुत ही गर्मी है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से सारे कपड़े रेलिंग पे डाल देती हूँ। रेलिंग पे एक्चुअली धूप आ रहा था ना, तो इस वजह से कपड़े मैं यहाँ डाल देती हूँ, जिससे कि जल्दी से सूख जाएंगे। शाम तक में सूख जाते हैं कपड़े, तो फिर आसानी रहता है उठाने में। तो यहाँ मैं सारे कपड़े डाल दी हूँ, ये सब शाम तक में सूख जाएंगे। फिर मैं इसे तह करके रख दूँगी, जिससे फिर आसानी रहता है, कल फिर इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता कहाँ है क्या है कपड़े। और वेदांत अभी सो रहा था, जब तक वो उठेगा तब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे। फिर वेदांत के साथ मुझे खेलना रहता है, उसे घुमाना ले जाना रहता है, तो फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसीलिए जब तक वो सोता रहता है तब तक मैं फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग का समय कैसा बीत रहा है बताइएगा। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये है शाम का वक्त, और यहाँ मेरी शाम की चाय बन चुकी है। सुबह और शाम 2 वक्त की चाय तो मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरक वाली चाय। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी चाय बन गई है। यहाँ मैं पापा की, मम्मी की, अपनी और भैया की चाय निकाल रही हूँ, और हम सभी चाय पियेंगे शाम की। आप लोग को भी पीना हो तो आ सकते हैं। तो यहाँ मैं चाय लेके सीधा मम्मी की दुकान पे बैठ गई थी। मम्मी को भी चाय दे दिया था मैंने, पापा को, भैया को, सबको चाय दे दिए थे। और फिर मैं यहाँ नमकीन खोज रही हूँ, मैं कौन सी नमकीन खाऊँ। तो यहाँ मैं आलू भुजिया खाऊँगी, बेसन वाली। ये अच्छी लगती है, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं और मम्मी यही वाला खाते हैं अक्सर। चाय के साथ हल्का सा कुछ खाओ तो अच्छा लगता है, ऐसे सादा सादा चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ मैं और मम्मी कुछ बात कर रहे थे और चाय पी रहे हैं। तब तक में आंटी आ गई हैं, आंटी के साथ फिर बात करने लगते हैं हम लोग। आंटी भी कुछ बता रही थी, वो पूछ रही थी वेदांत के लिए, कि वेदांत अभी तो गया है बाहर, वेदांत इनके यहाँ जाता है तो खेलता है इनके बकरी गाय के साथ, तो वही पूछ रही थी वेदांत अभी नहीं आया, हम कब निकला है अपने नाना के साथ। जब तक हम लोग चाय पी लें, क्योंकि वेदांत को लेके गए हैं तभी चाय पी सकते हैं, वरना इधर उधर को पकड़ने में ही समय बीत जाता है। तो अभी वो गया है नाना के साथ बाहर, अब देख लीजिए वो आ भी गया। जब चाय पीने क्या देगा वो, तब तक आ भी जाता है वो। तब तक फिर भी हम और मम्मी चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद उसे कुछ खिलाएंगे, हल्का सा कुछ खा लेगा तो सही रहेगा। कुछ खाता ही नहीं है वो, क्या करे, सभी बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ मैं शाम को उसे कीवी काट के दे रही हूँ, कि वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है कीवी, तो उसे अच्छा लगता है तो वो खाता है। तो इसीलिए मैं कीवी छील रही हूँ उसके लिए। मैं छिल के धुल के
फिर इसे दूंगी मैं काट के, स्लाइस स्लाइस थोड़ा सा काट दूंगी पतला पतला, तो वो खा लेगा आराम से। तो यहाँ मैं उसके लिए कीवी काट दूंगी और इसमें मैं हल्का हल्का सा वो नमक लगा दूंगी, तो इससे उसको अच्छा लगता है, इसका टेस्ट खाने में भी अच्छा लगता है। तो वो धीरे धीरे से खेलते खेलते हुए खा लेगा। तो यहाँ मैं उसे खिला पिला के आ गई हूँ। यहाँ मैं आलू की भुजिया काट रही हूँ। हमारे बिहार में ऐसे ही भुजिया काट के बनाते बिना छीले हुए। जो बिहार के होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को कि वहाँ बिहार में ऐसे ही भुजिया बनता है बिना छीले हुए। तो यहाँ एक तरफ भुजिया बना रही हूँ और एक तरफ मैं चावल रखी हूँ पकने के लिए, चावल हो जाएगा। तो इसमें जीरा मिर्च और हींग का तड़का दे दी हूँ। जब मिर्च एकदम पक जाएगा लाल, तो फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तब तक आलू भी फ्राई हो जाएगा। और इस सब्ज़ी को मतलब इस भुजिया को बिल्कुल लाल करके बनाना रहता है। जब तक आलू मतलब एकदम से लाल क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक इसका मज़ा नहीं आता खाने में। तो ये बिल्कुल लाल क्रिस्पी हो जाएगा तो ही अच्छा लगता है खाने में। इसे आप पराठा पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हो। अब ट्रैवल में कहीं जा रहे हो तो ऐसा बना के सब्ज़ी आप ले जा सकते हो। इससे क्या होता है, सूखा सूखा सा रहता है तो फिर तेल वेल लगने का डर नहीं रहता है। सूखा सूखा सा अच्छा लगता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। ट्राई करिएगा कभी भी। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी तो बन गई है, फिर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी क्योंकि फिर वेदांत को भी खिलाने का समय हो जाएगा। तो मैं फिर फटाक से बना लेती हूँ, फिर मैं वेदांत के लिए अपने खाना निकालूँगी। और वेदांत तब तक खेल रहा है तो मैं सेक लूँगी सब्ज़ी। और सब्ज़ी उब्जी बन गया है तब तक मैं रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो आप लोग अपना खाना कैसे बनाते हो, कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, मुझे भी कमेंट करके बताना। अगर कोई राय मशवरा हो तो मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है, ख़राब लगती है, या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है ना। और आप लोग मुझे जितना लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे, मैं उतना ही अच्छा वीडियो आपको बना के दूँगी। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ सेक ले रही हूँ, देख सकते हैं। रोटियाँ बनाते बनाते तो इतने पसीने हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मैं बाल्टी भर के नहा ली हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ मेरा खाना बन चुका है। ये आलू की भुजिया है और ये क्या कहते हैं मिर्चा का साग है, चौराई की साग जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे ये दाल बना है मेरा, दाल बन चुका है। ये मेरी रोटी है, बन चुकी है। और यहाँ मैं वेदांत के लिए चटनी बना रही हूँ। वेदांत चटनी से खाता है, चटनी रोटी। और ये मेरा चावल चढ़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो यहाँ मम्मी पापा हम तीनों लोग एक साथ खाना खाएंगे।